हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, आगे कह रहे हैं द मीन वैल्यू पीरियड फॉर द फर्स्ट प्रोसेस इज T1। ठीक है, एंड दैट फॉर द सेकंड प्रोसेस के लिए दे रखी है इन्होंने T2। देन द इफेक्टिव मीन वैल्यू पीरियड फॉर द टू प्रोसेस इज, यहाँ पर मीन वैल्यू दे रखी है T1 और T2 दे रखी है फर्स्ट एंड सेकंड प्रोसेस की। हमसे पूछा है इफेक्टिव मीन वैल्यू क्या होगी पूरे पीरियड की। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस विल बी, हमें पता है जो हमारा डीके कांस्टेंट होता है, अवर डीके कांस्टेंट इज लेमडा। सो डीके कांस्टेंट लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ई, लॉग टू एट द बेस ई बाई टाइम। दिस टाइम इज द हाफ टाइम, ये हमारा क्या है, हाफ टाइम है। ठीक है, तो इसको हम इसी फॉर्म का यहाँ पर यूज करेंगे, डीके कांस्टेंट वाले फॉर्म का। इसी से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, हमें क्या है, दो डिफरेंट प्रोसेस है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लेमडा वन की वैल्यू। लेमडा वन की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी लॉग टू एट द बेस ई T1, और लेमडा टू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लॉग टू, यहाँ पर हो जाएगा T2, और लेमडा की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं, नाउ वी कैन से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, दैट वी विल यूज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके। ये हमारा लेमडा जो है, दिस लेमडा विल बी द लेमडा फॉर द कंबाइंड प्रोसेस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके थ्रू द स्मॉल इंटरवल दैट इज T1। ओके, यहाँ पर क्या है, T1 दे रखा है, तो dt टाइम के लिए हम कह सकते हैं फॉर dt टाइम थ्रू फर्स्ट प्रोसेस, सो थ्रू फर्स्ट प्रोसेस, और उसके बाद फिर हम सेकेंड प्रोसेस के लिए यहाँ पर यूज करेंगे। सो थ्रू फर्स्ट प्रोसेस वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके इज लेमडा वन dt फॉर dt टाइम इंटरवल। इसी तरह से अगर हम सेकेंड प्रोसेस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके, इतना हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड प्रोसेस के थ्रू देखें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके थ्रू द सेकेंड प्रोसेस इज, उसके लिए हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी लेमडा टू dt फॉर dt टाइम इंटरवल। ये हमारा लेमडा टू dt हो जाएगा। अब हमें क्या है, ये हमारी लेमडा वन लेमडा टू जो है dt, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिके, दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके फॉर द कंबाइंड प्रोसेस, क्योंकि दोनों एक साथ हो रहे हैं, सो वी कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके फॉर टू प्रोसेस कंबाइंड, फॉर कंबाइंड प्रोसेस इज, दैट इज इक्वल टू लेमडा वन dt प्लस लेमडा टू dt। ये हमारी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके फॉर द कंबाइंड प्रोसेस। बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये कंबाइंड प्रोसेस में जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके होगी लेमडा वन dt प्लस लेमडा टू dt, इट इज इक्वल टू लेमडा dt। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, बिकॉज वी नो दैट लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा वन प्लस लेमडा टू। अगर यहाँ से देखें तो हमारा लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि dt अगर हटा दें, सो लेमडा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू। अब लेमडा की वैल्यू हमें पता है फ्रॉम प्रीवियस, जैसे मैंने दिखाया आप स्लाइड में। सो लेमडा वन की वैल्यू हमें पता है लॉग टू एट द बेस ई t इज इक्वल टू लॉग टू एट द बेस ई T1 लेमडा वन के लिए, और इसी तरह से हम लेमडा टू के लिए यहाँ पर रखते हैं, तो वह वैल्यू हो जाएगी हमारी लॉग टू, यहाँ पर हो जाएगा T2। सो हम कह सकते हैं दैट वन अपॉन टी इज इक्वल टू वन अपॉन T1 प्लस वन अपॉन T2। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी T1 T2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द इफेक्टिव मीन वैल्यू पीरियड, दिस t इज इफेक्टिव मीन वैल्यू पीरियड फॉर द टू प्रोसेस। सो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन में, इफेक्टिव मीन वैल्यू पीरियड फॉर द टू प्रोसेस T1 T2 by T1 plus T2, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।